Hello everyone, welcome to our channel Computer Science Guide. In this video, we will learn about why print answer 10 to the power 9 plus 7. तो जैसे कि हमने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव कोर्स में देखा होगा कि हम लोगों से पूछा जाता है जो आंसर हम लोग निकालेंगे तो हमें उस आंसर को मॉडलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7 में निकालना है। कि जैसे हम कई फैक्टोरियल्स निकालते हैं, जैसे हमें अगर 19 का फैक्टोरियल निकालना है, 20 का निकालना है, तो वो फैक्टोरियल का हमें मॉड लेके 10 टू द पावर 9 प्लस 7 में मॉड लेके उसका प्रिंट करना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों पूछा जाता है, कि ऐसा क्यों कहा जाता है हम लोगों से कि हम लोग मॉड में लें, और मॉड में 10 टू द पावर 9 प्लस 7 ही क्यों लेते हैं। हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे। ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस competitions we are required to answer the result in 10 to the power 9 plus 7 model. So the reason of taking mod is to prevent integer overflow, है ना। तो हम लोग इंटीजर ओवरफ्लो को रोकने के लिए मॉड का फंक्शन का यूज़ करते हैं। द लार्जेस्ट इंटीजर डेटा टाइप इन सी एंड सी प्लस प्लस इज अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट। अगर हम एग्जाम्पल लें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे सी और सी प्लस प्लस, तो उसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर डेटा टाइप है अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट है ना, जिसका साइज 64 बिट होता है और उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 2 टू द पावर 64 माइनस 1 होती है ना। बट इन सम ऑफ द प्रॉब्लम there the growth rate of the output is very high. This high range is range of unsigned long long may be insufficient. तो होता क्या है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें, हमें 100 का फैक्टोरियल पूछा जाता है निकालने को, तो हम लोग जो 100 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे, वो हम लोग इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि वो बियॉन्ड इंटीजर रेंज चली जाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग मॉड फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो भी आंसर हम लोग ऑब्टेन करेंगे, उस आंसर का हम लोग मॉड ले लेंगे, है ना। तो वो वैल्यू इंटीजर की रेंज के अंदर आ जाएगी। इन सम ऑफ द प्रॉब्लम टू compute the result of modulo inverse is needed, and this number helps a lot because it is prime. जो नंबर 10 टू द पावर 9 प्लस 7 है, वो एक प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर होते हैं, अगर हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम नंबर से मॉड लेते हैं, हमें एक यूनिक रिजल्ट मिलता है ना। अगर हम किसी नॉन प्राइम नंबर से लें तो हमें यूनिक रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होगा। सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया ऑन विच द वैल्यू एंड डिपेंड्स। तो हम लोग अब इस टॉपिक में जानेंगे कि हम लोग 10 टू द पावर 9 प्लस 7 ही क्यों लेते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो इट शुड जस्ट बी लार्ज इनफ। तो हम लोगों के दो रीजंस है, दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए एन की वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए। पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो द वैल्यू शुड बी लार्ज इनफ, जो वैल्यू होनी चाहिए वो लार्ज इनफ होनी चाहिए, लेकिन वो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ही फॉल होनी चाहिए। जो भी लार्जेस्ट इंटीजर डेटा टाइप है उसके अंदर ही उस वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसकी रेंज के अंदर होनी चाहिए, बट इट शुड बी लार्ज इनफ। इट मेक श्योर दैट देयर शुड बी नो overflow in the result, and it should be a prime number, because if we take a mod of a number of by prime, the result is generally spaced, है ना। तो हम लोग प्राइम नंबर उसको, अब 10 टू द पावर 9 हमने ले लिया, तो उसको प्राइम बनाने के लिए हम उसमें 7 ऐड कर देते हैं, ताकि हम एक प्राइम नंबर से मॉड कर सकें। तो हम लोग 7 ही क्यों लेते हैं, तो 7 हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि 7 एक जो हमें 10 डिजिट, अगर हम इसमें 7 ऐड करते हैं तो हमें एक 10 डिजिट लीस्ट 10 डिजिट प्राइम नंबर ऑब्टेन होगा। सबसे छोटा 10 डिजिट प्राइम नंबर जो है वो 10 टू द पावर 9 प्लस 7 है। ठीक है। एंड 10 टू द पावर 9 प्लस 7 फुल बोथ द क्राइटेरियाज, जो हमने ये क्राइटेरियाज देखे थे, इन दोनों को फुलफिल करती है ये वैल्यू। इट इज़ द फर्स्ट 10 डिजिट प्राइम नंबर। ये पहली प्राइम डिजिट नंबर है, जो 10 डिजिट की पहली प्राइम नंबर है। ठीक है। एंड फिट्स इन इंट डेटा टाइप एज वेल, और ये इंट डेटा टाइप के अंदर भी रेंज में आती है। इनफैक्ट
एनी प्राइम नंबर लेस देन 2 to the power 30, जो 2 to the power 30 है इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो भी प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 1 से लेके या फिर 1 से लेके 2 to the power 30 तक जो भी प्राइम नंबर है वो सारे हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग 7 ही ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें लीस्ट 10 डिजिट प्राइम नंबर प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल बी नोइंग हाउ मॉडुलो इज यूज्ड। मॉडुलो का यूज़ कैसे करते हैं, मॉडुलो की प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लोग मॉडुलो फंक्शन की। तो मॉडुलोस, अ फ्यू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलो आर एज फॉलोज। तो जब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें अपने माइंड में नोट करनी चाहिए वो है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे, कई बार हम लोग यूज़ करने में ही गलती कर देते हैं। तो यूज़ इसका कैसे होता है, अगर हम लोग ए और प्लस बी का एडिशन करें और मॉड लें सी से, तो हम लोग इसको ऐसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए का मॉड लेंगे सी से, फिर हम बी का मॉड लेंगे सी से, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर जो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे उसका हम सी से मॉड लेंगे। So the same procedure will be applied for multiplication and subtraction, but for division this case will procedure will not be applied. Okay, the result of the most important thing that we have to keep in our mind is that the result of a mod b will always be less than b, है ना। जो हम लोग a mod b से रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे वो हमेशा रिजल्ट जो होगा वो b से छोटा होगा। In case of computer program, due to the size of variable limitations, we perform modulo m at each intermediate stage so that the range overflow never occur। अब होगा क्या कि हमने जैसे a में कोई फैक्टोरियल लिया, जैसे हमने लिया 100 का फैक्टोरियल, जो रिजल्ट आएगा वो हमने a मान लिया। अब मॉड b करें, मॉड b में हमने ले रखा है, b में हमने ले रखा है 10⁻⁹+7। अब हम लोग जब इस दोनों का मॉड करेंगे तो जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो हमेशा 10⁻⁹+7 से छोटी ही ऑब्टेन होगी, तो वो हमेशा इंटीजर के अंदर ही रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, मैंने एक ए की वैल्यू ले रखी है ये, बी की वैल्यू ले रखी है ये, और सी की वैल्यू ले रखी है ये, और एम की वैल्यू ले रखी है ये। अब हमें प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये होगा, है ना, ये होगा। और हम अब कर क्या रहे हैं, मान लीजिए अगर हमें ये ऑब्टेन हुआ तो क्या हम इसको इंटीजर में स्टोर करा पाएंगे इस वैल्यू, नहीं करा पाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि ए इंटू बी इंटू सी डज नॉट फिट इवन इन अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग एंड। जो लार्जेस्ट डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप है सी और सी प्लस प्लस में, वो भी इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। तो होगा क्या, कंप्यूटर सिस्टम इनमें से कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ड्रॉप कर देगा, तो हमारा डेटा लूज हो जाएगा। अगर हमारा डेटा लूज हो जाएगा तो हमें आंसर और जो ऑब्टेन होगा वो रॉन्ग आंसर ऑब्टेन होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग हर इंटरमीडिएट स्टेज पे, जैसे हमने पहले ए से मॉड लेंगे एम का, फिर बी से मॉड लेंगे एम का, फिर सी से मॉड लेंगे एम का, और जो रिजल्ट होगा उसका मॉड लेंगे एम से, है ना। तो हमें एक अपना करेक्ट रिजल्ट ऑब्टेन होगा। दिस इज अ रॉन्ग वे। तो मेथड 1 मैं दिखा रहा हूँ, ये गलत तरीका ऐसे हो। एक मॉड है ईच इंटरमीडिएट स्टेप। पहले हमने ए का मॉड लिया तो ये हमें ये ऑब्टेन हुआ, बी का मॉड लिया, है ना, ए इंटू बी का मॉड लिया, हमें ये ऑब्टेन हुआ। फिर हमने ए इंटू बी आई में स्टोर कर रखा है और फिर सी से इंटू करके इसका मॉड ले लिया तो हमें ये ऑब्टेन। तो मॉड मेथड 2 ऑलवेज गिव्स अ करेक्ट आंसर। ओके, मैंने एक यहाँ फैक्टोरियल का एग्जांपल ले रखा है। एक हमने फैक्टोरियल फंक्शन बना रखा है जिसमें हम इन एन को इनपुट ले रहे हैं। अब एन मतलब अगर हम इनपुट 10 ले रहे हैं तो 10 का फैक्टोरियल निकालना है, 20 ले रहे हैं तो 20 का फैक्टोरियल निकालना है। और मैंने एक कांस्टेंट कांस्टेंट एम भी ले रखा है, ठीक है। इसमें मैंने अपनी 10⁻⁹+7 स्टोर कर दिया। मैंने एक वेरिएबल ले रखा है एफ इक्वल टू 1। अब होगा क्या है, ये लूप है जो एफ की वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा, और कहाँ तक जाएगी ये लूप की वैल्यू, एन तक। अब इसमें गलती क्या है, अब इसमें गलती ये होगी, है ना, रॉन्ग अप्रोच एज एफ में एक्सीड दिस। मान लीजिए
कि हमें 100 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 100 का जो फैक्टोरियल होगा, f तो लॉन्ग है, लॉन्ग डेटा टाइप है। अब जो 100 का फैक्टोरियल होगा, उसमें मान लो हम अगर 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे। लेकिन हम जब 88, 89, 90 इन सब का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो क्या जो वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, क्या वो लॉन्ग में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो हम लोग तभी अपना डेटा लूज़ कर देंगे। तो हम लोग उस डेटा को और मतलब इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की क्या करेंगे, हम लोग इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए हर इंटरमीडिएट स्टेज पे मोड लेंगे, ताकि हमारा डेटा सेफ रहे। ठीक है? ये देखो, हमें यहाँ पे एंड में नहीं लेना है कि हमने रिज़ल्ट ऑब्टेन कर लिया 100 के फैक्टोरियल का, उसके बाद हम मोड लें। नहीं, हमें हर इंटरमीडिएट स्टेज पे लेना है, क्योंकि 89, 90 ये सब भी तो वैल्यू जो फैक्टोरियल रिटर्न करेंगी, जो आंसर रिटर्न करेंगी, वो लॉन्ग में स्टोर नहीं होगा। तो हमें फिर से अपना कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट लूज़ कर देंगे, है ना? तो हमें हमेशा इंटरमीडिएट स्टेज पे मोड लगाना है। ओके? So that's all for this video. If you are new to our channel, please subscribe our channel and click on a bell icon for the latest update. And let's meet in our next video. Thank you.